राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, उसका अपना घमंड होता है। जिस दिन किसी के भीतर यह भ्रम जन्म ले लेता है कि उससे बड़ा कोई नहीं, उससे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं, उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं, उसी दिन उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए यदि तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने अहंकार में चूर होकर तुम्हें छोटा समझता है, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझता है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि ऐसे व्यक्ति को हराने के लिए क्रोध की आवश्यकता नहीं होती, ऊंची आवाज की आवश्यकता नहीं होती, अपशब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है धैर्य की, संयम की और सही समय की। क्योंकि घमंड का सबसे बड़ा शत्रु समय है। समय जब करवट बदलता है तब सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति भी पल भर में भूमि पर आ जाता है। इसलिए कभी भी किसी के घमंड को देखकर स्वयं विचलित मत होना, शांत रहो, मुस्कुराओ और अपने कर्म करते रहो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने गुणों का ढिंढोरा पीटता है वह भीतर से उतना ही भयभीत होता है। उसे हर समय इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं कोई उससे आगे न निकल जाए। यही भय उसके घमंड को जन्म देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सचमुच किसी के घमंड को एक ही पल में तोड़ना चाहते हो तो उसके जैसा बनने की भूल मत करना। घमंडी व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला भी क्रोधित हो, अपमान करे, झगड़ा करे, ताकि उसे ये लगे कि वह तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार नचा सकता है। परंतु जब तुम शांत रहते हो, उसकी कटु बातों का उत्तर मुस्कान से देते हो, उसके अपमान का उत्तर अपनी प्रगति से देते हो, तब उसका अहंकार भीतर ही भीतर टूटने लगता है। क्योंकि उसे पहली बार अनुभव होता है कि वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा। संसार में सबसे बड़ी विजय वही है जिसमें बिना शोर किए सामने वाला स्वयं अपनी हार स्वीकार कर ले। इसलिए अपनी ऊर्जा किसी को नीचा दिखाने में मत लगाओ, अपनी ऊर्जा स्वयं को इतना ऊंचा उठाने में लगाओ कि सामने वाले का घमंड अपने आप छोटा पड़ जाए। सूर्य कभी किसी दीपक से प्रतियोगिता नहीं करता, वह केवल उदय होता है और उसके प्रकाश के सामने अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये मत भूलो कि घमंड का जन्म सफलता से नहीं होता, सफलता पर गलत अधिकार समझ लेने से होता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसकी उपलब्धियां केवल उसकी ही शक्ति का परिणाम है, वह यह भूल जाता है कि उसके जीवन में समय, भाग्य, अवसर, परिवार, समाज और ईश्वर का भी उतना ही योगदान है। जैसे ही यह स्मरण समाप्त होता है वैसे ही घमंड जन्म ले लेता है, और जहां घमंड जन्म लेता है वहां विवेक धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फिर व्यक्ति सही और गलत का भेद खो देता है, वह अपनों का अपमान करने लगता है, दूसरों की भावनाओं का मूल्य नहीं समझता। अंत में वही घमंड उसे अकेला कर देता है। इसीलिए यदि तुम्हारे सामने कोई घमंडी व्यक्ति है तो उसके शब्दों से अधिक उसके भविष्य को देखो। जो आज दूसरों को तुच्छ समझ रहा है, समय उसे विनम्र होना अवश्य सिखाएगा। समय किसी का पक्ष नहीं लेता, समय केवल न्याय करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का सबसे कठिन कार्य किसी को हराना नहीं, स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि सामने वाला तुम्हें अपमानित करे और तुम फिर भी अपने मन की शांति न खो, तो समझ लेना कि उसी क्षण उसका घमंड टूटना प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि घमंडी व्यक्ति तुम्हारे चेहरे पर क्रोध देखना चाहता है, तुम्हारी आंखों में आंसू देखना चाहता है, तुम्हारे मन में बेचैनी देखना चाहता है। लेकिन जब उसे तुम्हारे भीतर अडिग धैर्य दिखाई देता है, तब उसका अहंकार पहली बार कांप उठता है। उसे लगता है कि उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो गई। इसीलिए अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझो। कई बार मौन वह उत्तर दे देता है जिसे 1000 शब्द भी नहीं दे सकते। मौन वह दर्पण है जिसमें घमंडी व्यक्ति पहली बार अपना वास्तविक चेहरा देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य को अपने धन का घमंड है, उसे यह स्मरण नहीं रहता कि धन का स्वभाव रुकना नहीं, बदलना है। आज जिस तिजोरी पर उसका अधिकार है,
कल उसी तिजोरी की चाबी किसी और के हाथ में हो सकती है। इसीलिए धन पर नहीं, अपने चरित्र पर गर्व करो, क्योंकि धन छिन सकता है, पद छिन सकता है, शक्ति छिन सकती है, परंतु उत्तम चरित्र कोई नहीं छीन सकता। यदि कोई व्यक्ति धन के कारण तुम्हें तुच्छ समझता है तो उससे विवाद मत करो, समय को अपना कार्य करने दो। जब परिस्थितियां बदलेंगी तब वही व्यक्ति समझ जाएगा कि धन ने उसे बड़ा नहीं बनाया था, उसके व्यवहार ने उसे छोटा बना दिया था। इसलिए अपने कर्मों को इतना उज्जवल बना दो कि तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे वस्त्र नहीं, तुम्हारे संस्कारों की चर्चा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंडी व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वह हर व्यक्ति को अपने से कमजोर समझ लेता है। वह यह भूल जाता है कि शांत नदी की गहराई का अनुमान केवल उसकी सतह देखकर नहीं लगाया जा सकता। जो मनुष्य अधिक बोलता नहीं, वह आवश्यक नहीं कि कम जानता हो। जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, वह आवश्यक नहीं कि निर्बल हो। कई बार सबसे बड़ी शक्ति उसी के भीतर छिपी होती है जो स्वयं को सिद्ध करने में नहीं, स्वयं को संभालने में विश्वास रखता है। इसीलिए यदि कोई तुम्हारी सरलता का उपहास उड़ाए तो दुखी मत होना। सरलता कभी कमजोरी नहीं होती। सरलता वह शक्ति है जिसे केवल ज्ञानी ही धारण कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी का घमंड सचमुच तोड़ना चाहते हो तो उसके सामने अपनी सफलता का शोर मत मचाओ। सफलता को बोलने दो। जब तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा, जब तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बन जाएंगे, जब तुम्हारी वाणी में सत्य और व्यवहार में विनम्रता दिखाई देगी, तब वही लोग जो कभी तुम्हें अनदेखा करते थे तुम्हारे सामने सम्मान से सिर झुकाएंगे। उस समय भी अहंकार मत करना, क्योंकि यदि उनकी भूल देखकर तुम भी वही बन गए तो फिर तुम्हारे और उनके बीच कोई अंतर नहीं रहेगा। सच्चा विजेता वही है जो जीत कर भी विनम्र रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हर समय स्वयं की प्रशंसा करेंगे। वे अपनी उपलब्धियों का वर्णन करेंगे, अपने परिचय का प्रदर्शन करेंगे, अपने प्रभाव का भय दिखाएंगे। उन्हें लगता है कि लोग उनसे प्रभावित हो जाएंगे, परंतु सच्चाई यह है कि सुगंधित पुष्प कभी अपनी सुगंध का प्रचार नहीं करता। उसकी सुगंध स्वयं लोगों तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार महान व्यक्ति कभी स्वयं को महान नहीं कहता। उसके कर्म स्वयं उसके परिचय बन जाते हैं। इसीलिए अपने परिचय को शब्दों से नहीं, कर्मों से लिखो। यही वह मार्ग है जो घमंड को जन्म नहीं देता बल्कि सम्मान को जन्म देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान करे तब तुरंत उत्तर देने की जल्दी मत करना। क्रोध में दिया गया उत्तर केवल विवाद बढ़ाता है, समाधान नहीं देता। कई बार मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि मौन के बाद जब तुम्हारी प्रगति बोलती है तब सामने वाले के पास कोई उत्तर नहीं बचता। जिसने तुम्हें कमजोर समझा था वही तुम्हारी सफलता देखकर भीतर ही भीतर पश्चाताप करता है। इसीलिए अपने समय को बहस में मत गंवाओ। अपने समय को स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। याद रखो, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर चलता रहता है वही अंत में सबसे आगे निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड का अंत सदैव अकेलेपन में होता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति धीरे धीरे अपने आसपास के सभी सच्चे लोगों को खो देता है। लोग उससे डरकर साथ रहते हैं, प्रेम से नहीं। और जहां प्रेम नहीं होता वहां संबंध केवल दिखावा बन जाते हैं। इसीलिए यदि तुम्हारे जीवन में लोग तुम्हें सम्मान से सुनते हैं, तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तो समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है, और जो सम्मान कर्मों से मिलता है उसे कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि सामने वाला तुम्हें अपमानित करके जीत गया। वास्तविक विजय शब्दों से नहीं, परिणामों से तय होती है। जो व्यक्ति आज तुम्हारा उपहास कर रहा है, यदि तुम उसी क्षण क्रोध में आकर अपना विवेक खो बैठो तो उसकी जीत हो जाएगी। पर यदि तुम शांत रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा। याद रखो,
पर्वत कभी आंधी से नहीं डरता, वह स्थिर रहता है। आंधी स्वयं थककर शांत हो जाती है। उसी प्रकार दृढ़ मनुष्य अपमान से नहीं टूटता, बल्कि और अधिक मजबूत हो जाता है। इसीलिए किसी के कटु वचनों को अपने मन में स्थान मत दो, उन्हें वहीं समाप्त होने दो जहां वे बोले गए थे। अपने हृदय को इतना विशाल बनाओ कि छोटी छोटी बातें उसमें टिक ही न सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंडी व्यक्ति की एक और पहचान होती है, वह कभी अपनी भूल स्वीकार नहीं करता। चाहे उसकी गलती सबको दिखाई दे रही हो, फिर भी वह स्वयं को सही सिद्ध करने में लगा रहता है, क्योंकि उसे सत्य से अधिक अपने अहंकार की चिंता होती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में महान बनता है। अपनी गलती मान लेने से सम्मान कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। इसीलिए यदि जीवन में कभी भूल हो जाए तो उसे छिपाने का प्रयास मत करना, उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से शक्तिशाली बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार यह महसूस कराए कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तो उसके सामने स्वयं को सिद्ध करने का प्रयास मत करो। हीरा कभी कांच को यह नहीं समझाता कि उसकी कीमत क्या है। जिसकी दृष्टि ही सीमित हो, वह मूल्य कैसे पहचान सकता है। इसलिए अपने मूल्य का निर्णय दूसरों की बातों से मत करो, स्वयं को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने भीतर छिपे प्रकाश को जागृत करो। जिस दिन तुम स्वयं को पहचान लोगे, उसी दिन संसार की कोई भी उपेक्षा तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा उत्तर शब्द नहीं, परिवर्तन है। यदि कोई तुम्हें आलसी कहे तो परिश्रमी बनकर उत्तर दो। यदि कोई तुम्हें अयोग्य कहे तो अपनी योग्यता से उत्तर दो। यदि कोई तुम्हें कमजोर समझे तो अपने धैर्य से उत्तर दो। और यदि कोई तुम्हारा अपमान करे तो अपने चरित्र से उत्तर दो। क्योंकि शब्दों की आयु कुछ क्षणों की होती है, लेकिन कर्मों की गूंज वर्षों तक सुनाई देती है। जो व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेता है, उसे किसी से बदला लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उसका जीवन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मत भूलो कि जो वृक्ष सबसे अधिक फलों से लदा होता है, वही सबसे अधिक झुकता है, और जो वृक्ष बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, वह प्रायः भीतर से खाली होता है। इसी प्रकार जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान, अनुभव और सद्गुण अधिक होते हैं, वह उतना ही विनम्र होता जाता है। जबकि जिसके पास केवल अहंकार होता है, वो हर समय स्वयं को सबसे बड़ा सिद्ध करने में लगा रहता है। इसीलिए जीवन में ऊंचाई प्राप्त करो, लेकिन उस ऊंचाई का भार अपने सिर पर मत चढ़ने दो। जितने ऊंचे बनो, उतने ही विनम्र बनो, क्योंकि विनम्रता वह आभूषण है जो हर महान व्यक्ति को और भी महान बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय किसी घमंडी व्यक्ति को शिक्षा देता है, तब वह शिक्षा बहुत कठोर होती है। जो दूसरों को रुलाकर हंसता था, एक दिन वही अकेले बैठकर अपने कर्मों पर आंसू बहाता है। जो दूसरों का अपमान करके स्वयं को शक्तिशाली समझता था, वही एक दिन सम्मान की एक छोटी सी दृष्टि के लिए तरसता है। इसलिए कभी किसी के पतन की कामना मत करो, केवल न्याय की प्रतीक्षा करो। न्याय देर से अवश्य आता है, पर आता अवश्य है। और जब न्याय आता है, तब किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समय स्वयं हर प्रश्न का उत्तर दे देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें लगता है कि किसी का घमंड केवल कठोर शब्दों से टूट जाएगा, तो यह तुम्हारा भ्रम है। घमंड शब्दों से नहीं टूटता, सत्य से टूटता है। जिस दिन घमंडी व्यक्ति पहली बार अपने जीवन का वास्तविक दर्पण देखता है, उसी दिन उसके भीतर का अहंकार कांपने लगता है। इसलिए किसी को अपमानित करके स्वयं को विजेता मत समझो। विजेता वह है जो सामने वाले को बिना एक भी कटु वचन कहे उसकी सीमा का अनुभव करा दे। जब तुम्हारा धैर्य उसके क्रोध से बड़ा हो जाएगा, जब तुम्हारा चरित्र उसके दिखावे से ऊंचा हो जाएगा, तब उसका घमंड स्वयं झुक जाएगा। याद रखो, दीपक कभी अंधकार से लड़ाई नहीं करता, वह केवल जलता है और अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
संसार में कुछ लोग तुम्हें इसीलिए छोटा दिखाने का प्रयास करेंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारी बढ़ती हुई शक्ति से भय होगा। वे तुम्हारी कमियां खोजेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे हर अच्छे कार्य में भी दोष निकालेंगे। ऐसे लोगों से कभी घृणा मत करना। उनका व्यवहार ही ये प्रमाण है कि तुम्हारी प्रगति उन्हें बेचैन कर रही है। यदि तुम्हारे कारण किसी के भीतर ईर्ष्या जाग रही है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम रुक जाओ, इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, इसलिए पीछे मुड़कर मत देखो। अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो। जो व्यक्ति हर पत्थर का उत्तर देने लगे वह अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने पद, अपने धन, अपने परिवार या अपनी शक्ति का घमंड करता है तब वह यह भूल जाता है कि यह सब उसे सदा के लिए नहीं मिला है। जीवन का नियम परिवर्तन है। आज जो ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है। आज जो नीचे है वह कल सबसे ऊपर भी पहुंच सकता है। इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करो। जिस व्यक्ति को तुम आज तुच्छ समझ रहे हो सकता है वही आने वाले समय में तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहायक बन जाए। समय संबंधों की परीक्षा भी लेता है और मनुष्य के अभिमान की भी। इसलिए समय का सम्मान करो, तभी समय तुम्हारा सम्मान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न करो कि तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को मर्यादा का स्मरण करा दे। यह शक्ति क्रोध से नहीं आती, यह शक्ति सत्य से आती है, यह शक्ति संयम से आती है, यह शक्ति निरंतर किए गए श्रेष्ठ कर्मों से आती है। जब तुम्हारे जीवन का प्रत्येक कार्य ईमानदारी से होगा तब तुम्हें अपनी महानता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग स्वयं तुम्हें देखकर प्रेरणा लेने लगेंगे। और जो व्यक्ति दूसरों को प्रेरणा देता है उसका सम्मान कभी कम नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, ये संसार शब्दों का नहीं व्यवहार का मूल्य समझता है। मधुर वाणी बोलने वाला यदि छल से भरा हो तो एक दिन उसका मुखौटा उतर ही जाता है। और कठोर परिस्थिति में भी सत्य का साथ देने वाला व्यक्ति अंत में सबका विश्वास जीत लेता है। इसीलिए अपने व्यवहार को इतना पवित्र बनाओ कि तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न न उठा सके। यही वह विजय है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही वह सम्मान है जो किसी पद या धन से नहीं खरीदा जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि घमंडी व्यक्ति को तुरंत दंड क्यों नहीं मिला। धैर्य रखो। प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती, वह केवल उचित समय की प्रतीक्षा करती है। बीज बोते ही फल नहीं मिलता, उसी प्रकार कर्म करते ही परिणाम भी नहीं मिलता। परंतु जब परिणाम आता है तब वो इतना स्पष्ट होता है कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए अपने मन में प्रतिशोध मत पालो, अपने भीतर प्रकाश जगाओ, क्योंकि प्रकाश फैलाने वाला मनुष्य कभी अंधकार से भयभीत नहीं होता। और जिस हृदय में सत्य, धैर्य और करुणा का प्रकाश जलता है उसके सामने सबसे बड़ा घमंड भी अधिक देर तक टिक नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए कि उसके पास सब कुछ है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसने परिवर्तन का नियम भी स्वीकार किया है। आज तुम्हारे पास जो है वो कल किसी और के पास भी हो सकता है। इसलिए उस वस्तु पर घमंड मत करो जो समय के साथ बदल जाती है। यदि घमंड करना ही है तो अपने सत्य पर करो, अपने धैर्य पर करो, अपने संयम पर करो, क्योंकि यही वे गुण हैं जो जीवन की हर परीक्षा में तुम्हारा साथ देते हैं। धन साथ छोड़ सकता है, मित्र साथ छोड़ सकते हैं, शरीर की शक्ति भी साथ छोड़ सकती है, लेकिन उत्तम चरित्र अंतिम श्वास तक तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए अपने भीतर ऐसे गुणों का निर्माण करो जिन्हें समय भी मिटा न सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे तब उसे उत्तर देने के लिए अपनी वाणी का नहीं, अपने जीवन का उपयोग करो। संसार में सबसे प्रभावशाली उत्तर वही होता है जिसे बोलना न पड़े। यदि तुम्हारी सफलता, तुम्हारा संयम, तुम्हारा श्रेष्ठ आचरण और तुम्हारी निरंतर प्रगति किसी के अहंकार को बेचैन करने लगे तो समझ लेना कि तुम्हें किसी विवाद की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि जिस मनुष्य का जीवन ही उत्तर बन जाए उसके शब्दों का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। इसलिए हर दिन स्वयं को कल से बेहतर बनाने का संकल्प लो।
यही संकल्प तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां घमंडी लोग केवल कल्पना ही कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात सदा स्मरण रखना, घमंडी व्यक्ति दूसरों को अपमानित करके प्रसन्न अवश्य दिखाई देता है, परंतु उसके भीतर कभी शांति नहीं होती। उसे हर समय यह भय सताता रहता है कि कहीं कोई उससे आगे ना निकल जाए। यही भय उसे कठोर बनाता है, यही भय उसे दूसरों की बुराई करने पर विवश करता है। इसलिए यदि कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है तो पहले यह देखो कि कहीं वो तुम्हारी प्रगति से भयभीत तो नहीं। यदि ऐसा है तो उसकी बातों से दुखी होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा उत्तर केवल एक होना चाहिए, और अधिक परिश्रम, और अधिक धैर्य, और अधिक उत्कृष्ट कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझना। एक छोटी सी चिंगारी विशाल वन को जला सकती है, एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन सकता है, एक साधारण दिखाई देने वाला मनुष्य भी ऐसा इतिहास रच सकता है जिसे युगों तक याद रखा जाए। इसीलिए किसी के वर्तमान को देखकर उसका भविष्य मत तय करो। जिसने स्वयं को पहचान लिया उसे रोकने की शक्ति किसी में नहीं होती, और जिसने स्वयं को खो दिया उसे बचाने की शक्ति भी किसी में नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मौन भी तब तक प्रभावशाली नहीं होगा जब तक उसके पीछे आत्मविश्वास न हो। इसीलिए चुप रहना सीखो लेकिन डर कर नहीं, शांत रहना सीखो लेकिन हार कर नहीं, मुस्कुराना सीखो लेकिन दिखावे के लिए नहीं। जब तुम्हारा मौन आत्मविश्वास से भरा होगा तब सामने वाला स्वयं असहज होने लगेगा, क्योंकि घमंडी व्यक्ति को सबसे अधिक भय उसी मनुष्य से लगता है जो उसकी बातों से विचलित नहीं होता। जो जितना अधिक तुम्हें हिलाने का प्रयास करेगा और तुम उतने ही अधिक स्थिर रहोगे, उतनी ही तेजी से उसका अभिमान टूटेगा।